अगर आप भी अपनी गाड़ी पे स्कर्दू जाने का प्लान कर रहे हैं और जाना भी नारायण बाबू सट्टा वाले रास्ते से है तो ये वीडियो आपके लिए। अभी बताता हूँ कैसे। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना सफर इस दफा भी अर्ली इवनिंग शुरू कर दिया था क्योंकि हमने नॉन स्टॉप स्कर्दू जाना था और हमें 24 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन 12 घंटों में हम लोग नारायण पहुंच गए थे और असल सफर नारायण से आगे शुरू होता है क्योंकि नारायण से आगे स्कर्दू भी 12 घंटे लग जाते हैं। नारायण से निकल के 4-5 किलोमीटर तक रास्ता ठीक है, लेकिन जैसे ये पहला ग्लेशियर पॉइंट आता है तो यहाँ से बाटाकुंडी तक जो जहाँ जहाँ ग्लेशियर पड़ा है वहाँ हमारा रास्ता खराब है। बाकी बाटाकुंडी पूरी तरह खुल चुका है और नेटवर्क भी अब नारायण से आगे झलकर तक तकरीबन जेएस का चलता है। बाकी बाटाकुंडी से बड़वाई जो रास्ता है यहाँ पे ग्लेशियर तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे पोर्ट होल्स है, तो यहाँ पे एहतियात करनी है। बेसर में हमने एक ब्रेक लिया, नाश्ता किया और थोड़ी सी गाड़ी भी ठंडी हो गई। उसके बाद यहाँ से अपना रुक किया बाबूसर टॉप की तरफ। वैसे तो रास्ता आगे बाबूसर टॉप तक ठीक है, लेकिन लुलूसर से पहले रास्ता खराब आता है। लुलूसर से पहले जहाँ ये ग्लेशियर्स पड़े हुए यहाँ पे सड़क पे पोर्ट होल्स है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है गाड़ी की। बाकी फिर बाबूसर टॉप से जब नीचे उतरते हैं तो तकरीबन 40 किलोमीटर नीचे उतरना है और उसके बाद आ जाता है 0 पॉइंट से गिनी तक रास्ता ठीक है, लेकिन गिनी के बाद एक ये पैच आता है। उसके बाद फिर तत्ता पानी के बाद रास्ता खराब है 3-4 किलोमीटर, लेकिन इतना इशू नहीं होगा। बाकी तत्ता पानी के बाद जैसे हम मेन कराकरम हाईवे पे आते हैं तो फिर ये रास्ता बहुत बेहतर हो जाता है। बाकी कराकरम हाईवे तकरीबन 50 किलोमीटर सफर करने के बाद स्कर्दू मोड़ आता है और यहाँ से स्कर्दू का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 170 किलोमीटर और 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। रोड ये 170 किलोमीटर ही बड़ा बेहतरीन है, लेकिन ये कि इस पे कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपने एहतियात करनी है। ज्यादा यहाँ पे जो लोगो इशू बनता है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से बनता है, तो आपने इस रोड पे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। बाकी तकरीबन 24 घंटों में मैं स्कर्दू पहुंच गया था। स्कर्दू पहुंच के खाना खाया और इसी के साथ ये दिन एंड किया।